हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, भगवान की कृपा बनी हुई है। और आज निर्जला एकादशी के दिन सभी लोग रात्रि जागरण कर रहे होंगे। तो इस समय मेरा ये विचार था कि आपके साथ एक ऐसी चीज़ साझा की जाए कि लोग बरसों तक इंतजार करते हैं, कई महीनों तक भगवान की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन कई बार कोई प्रतिफल नहीं मिलता। प्रतिफल ना मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी आस्था और विश्वास में कुछ संशय बना रहता है, भ्रम बना रहता है। हम ये मानते हैं कि भाई इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। जो इस संसार में घटना घटित हो रही होती है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद इस तरीके से भी मिल सकता है, वो हम नहीं मानते। तो इसके लिए थोड़े से समर्पण की जरूरत होती है। बिना समर्पण के, बिना साधना के इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं होता। चाहे फिर अगर आप संसार में रहकर कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जिस तरीके से मेहनत की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से आत्मविश्वास हमारे को अपने अंदर क्रिएट करना है ताकि भगवान का हमें आशीर्वाद मिल सके। तो अपने बात को ज़्यादा विस्तार से ना कहते हुए मैं सिर्फ 2 शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप कितनी भी बड़ी समस्या को फेस कर रहे हो, चाहे वो आपके शारीरिक रोग की समस्या हो या आपके घर में कोई व्यक्ति परेशान हो रोग से, या आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी हो कि आप ये समझ पा रहे हो कि कोई समस्या है जो हर घड़ी आपको परेशान कर रही है, या आर्थिक तंगी से परेशान है कि भाई हम कुछ लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे, या फिर कर्जा खूब चढ़ गया है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक ऐसा उपाय है जो आपको आपके विश्वास के आधार पर सिर्फ 10-11 घंटे में रिजल्ट दे देता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, अगर विश्वास हो और आप अपने आप को इस काबिल समझते हो कि नहीं जी, मेरा मन साफ है, हृदय पवित्र है और भगवान मेरे बुलाने से आएंगे, तब आप इस उपाय को इसी शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, पूर्णमासी को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि हनुमान जी के सामने जाने से ही आपको झिझक लग रही है, शर्म महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपवित्र हूँ, तो आप कम से कम 21 दिन तक अपने कुछ नियम का पालन करें कि मेरे को जो आपको लग रहा है कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो आप उस काम को छोड़कर देखिए, भगवान की शरण में जाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनके सामने थोड़ी देर बैठकर पूजा कीजिए, तो आपको लाभ होगा। और अगर आपको लगता है नहीं ठीक है, हम सही हैं, हम कर सकते हैं और हनुमान जी तो हमारी बात हमेशा सुनते हैं, तो आप इस उपाय को तुरंत कर सकते हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस उपाय को आपको घर में ही करना है, लेकिन जो सामान जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको हनुमान मंदिर में चढ़ा कर आना है। आपको इसके लिए एक पान का बीड़ा चाहिए और चमेली के तेल का जो है दीपक आपको जलाना है। जब तक आप पूजा करेंगे वो दीपक अनवरत जलते रहना चाहिए। इसके बाद में आपको एक सिंदूर का पैकेट खोल कर रख लेना है, वो बाद में आपको ये चीज़ें मंदिर में जाकर चढ़ानी है। एक लोटा आपको लेना है पानी से भरा हुआ, उसमें आपको गंगा जल डाल लेना है और संकल्प लेना है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरा ये परिवार है और मैं इस समस्या से निजात पाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को इतने रुपए मिल जाएं, या मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लड़की की शादी थोड़ी हो जाए, मेरा लड़का जो है वो स्टडी में अच्छा करके दिखाए, मेरे माता पिता को कोई अगर रोग लगाए तो वो ठीक हो जाए, मेरे को कोई रोग लगाए तो वो ठीक हो जाए, या कुछ और भी जो आपके मन में इच्छा हो उसे आप कहकर उस पानी को वहाँ पर आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में आपको एक माला का मंत्र करना है, वो प्रभु श्री राम की माला है। और जब तक आप प्रभु श्री राम को प्रसन्न नहीं कर लेते, हनुमान जी, देखिए आप हनुमान जी के कितने ही चाटुकारिता कर लीजिए, हनुमान जी को कितना ही प्रसन्न कर लीजिए, उनके आप ऐसी ऐसी बातें कीजिए जिसे सुनकर जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, वो प्रसन्न हो जाएगा कि आप ये हो, आप वो हो। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न तब होते हैं जब उन कहते हैं कि आपके स्वामी ये हैं, आपके स्वामी वो हैं। तो अब हमारे को ये माला करनी है। ये मंत्र आप गौर से सुन लीजिए। ओम ह्राम ह्रीम राम रामाय नमः। आपको इस मंत्र की 11 मालाएं करनी है। एक माला में 108 मनकों की एक माला होती है, आपको 11 मालाएं करनी है। अगर आप आराम से भी करेंगे तो 2-2.5 मिनट लगते हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे 11 माला करने में। और ये ना सोचें कि मैं कम कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, देखिए कुछ ना कुछ गणित होता है। तो आपको ये मालाएं करनी है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा के 5 बार पाठ करने हैं और उसमें संपुट आप ओम राम रामाय नमः का लगा सकते हैं, या आप मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सदस्य अजर बिहारी का संपुट लगा लीजिए। जब ये मालाएं आप कर लेंगे, उसके बाद में आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन के लिए आप कोई
बड़ा सा दीपक ले सकते हैं, या फिर यज्ञ करने का जो लोहे का एक बना हुआ कुंड आता है, आप उसमें यज्ञ कर सकते हैं। अब आपको एक गोला चाहिए, जो भैया दूज के समय दिया जाता है वैसा एक गोला चाहिए। उसमें उसको आप काट लें, उसमें कम से कम आप छोटे छोटे 108 टुकड़े कर लें। अब हवन सामग्री को आप अपने सामने रख लेंगे। हवन सामग्री को अपने सामने रखने के बाद में आप छोटी सी आम की कुछ लकड़ियों को, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी लकड़ियों को आप वहाँ पर रख लें और उसमें कपूर को अच्छी तरीके से डाल दें। ऐसा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि आग एकदम से भड़कती है। और उसके बाद में वो जो आपने जो गोले को जो छोटे छोटे टुकड़े 108 टुकड़े किए हैं उनको एक अलग थाली में रख लें। उनके ऊपर थोड़ा सा घी में मतलब उनको बोर लें। ज़्यादा भी नहीं बोलना है, लेकिन मतलब ऐसा है कि उसके ऊपर घी चढ़ जाए। इसके बाद में आपको प्रभु श्री राम के नाम से ये यज्ञ करना है और इस यज्ञ में आपको मंत्र का जाप ये बोलना है, ओम राम ह्रीम राम रामाय स्वाहा। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर आपको स्वाहा बोलना है, नमः नहीं बोलना है। जब आप 108 बार बड़े प्रेम से जब ये मंत्र कर लेंगे, उसके बाद में आपको हनुमान जी की आरती करनी है, राम जी की स्तुति करनी है। रात्रि में जब आप ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये आपके जीवन की सारी व्याधियों को हर लेने वाला एक बहुत सरल उपाय है। इसके बाद में आपको करना ये है कि रात्रि हो रही है, आप विश्राम कीजिए, नींद लीजिए। सुबह उठने के बाद में जो वो पान का बीड़ा है और जो सिंदूर है वो आप जाकर हनुमान मंदिर में चढ़ा आए। वो जो राख जो ठंडी हो गई है, जो भस्म है, आप उसको छान लीजिए। जो मोटी मोटी बचे उसको आप किसी पौधे में डाल दीजिए, किसी बड़े पौधे में, या फिर बहते हुए जल में बहा दीजिए। और जो महीन जो भस्म बची है उसको आप इकट्ठा करके रख लें। और डेली अब आपको उस भस्म का नन्हा सा तिलक लगाना है। अपने माथे पर लगा लीजिए, अपने गले पर लगा लीजिए। जिस भी किसी काम के लिए आप जा रहे हैं आप ऐसा करके देखिए। आप देखेंगे कि आपको जो आप खुशखबरी चाहते हैं, जो आप मानसिक चिंताओं से आप लड़ सा रहे हैं, वो एकदम से दूर होने लगेंगी। आपको उम्मीद की किरण एकदम से जाग जाएगी। आप कहेंगे कि हाँ, अब मैं आपकी शरण में आ गया। लेकिन जो लोग, एक दूसरा उपाय उनके लिए है, जो लोग मतलब ये करने से बचना चाहते हैं या जिनको लगता है कि भाई ये बहुत तामझाम वाली बात हो गई, तो वो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। और उस उपाय के अनुसार आप ये दक्षिण भारत में ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण भारत में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग मूंग के पकौड़े और उन पर इमरती उनको चढ़ाते हैं। कभी आप गूगल पर डालकर जब देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हनुमान जी को जो है उनकी माला तक पहनाई जाती है। तो आप हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार को जाकर हनुमान जी के नाम के कम से कम 2 इमरतियाँ निकाल दीजिए। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे से आपको उनकी तरह से शक्ति प्राप्त हो रही है, बुद्धि प्राप्त हो रही है और आपके जीवन से संकट अपने आप दूर हट रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे कथा भी है। कथा कुछ इस तरीके से बताते हैं कि जब महाबली हनुमान जी छोटे थे और उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने माता अंजना से कहा कि भाई भूख लगी है, तो उन्होंने कहा भाई जाकर देख लो, कोई फल खा लो। जब वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने देखा कि आसमान में जो है सूरज जो है बिल्कुल सेब की तरह सा लग रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यही खा लेता हूँ। अब जब वो, अच्छा ये वो दिन था जिस दिन राहु जो है सूरज को ग्रसने के लिए आ रहे थे। अब जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे और उसको खाने लगे तो राहु ने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि मेरे को तो ये वचन दिया गया है कि मैं सूरज को ग्रसूंगा। लेकिन अब वो इंद्र के पास भागे। इंद्र से कहा गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो इंद्र ने कहा कि भाई चलो चलकर देखते हैं। अब एक जो ये कथा है, जैसे हमने सुना था कि इंद्र ने इनसे कहा कि छोड़ दो और इन्होंने नहीं छोड़ा था, तो उन्होंने इनकी ठुड्डी पर प्रहार किया था। लेकिन जो ये कथा मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार राहु ने इनसे विनम्र प्रार्थना की कि भाई तुम मेरा ये जो आहार है इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा हक है और इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान दूंगा। हालांकि जो अष्ट सिद्धि नवनिधियों के जो दाता हैं उन्हें जीवन में कुछ भी मतलब अप्राप्य नहीं है, वो तो दुनिया भर को बांटते हैं। तो राहु पर उस तरफ उनको दया आ गई, इसलिए उन्होंने सूरज को जो है छोड़ दिया। इस बात से राहु प्रसन्न हुआ और उसने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्तजन आपके मंदिर में जाकर आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आपको जो पकौड़े और ये इमरती अर्पित करेंगे, उनमें आपके समान ही बल बुद्धि विजय का संचार होगा और आपकी बल बुद्धि में कोई क्षय भी नहीं होगा। और जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उस पर मैं कभी अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालूंगा। तो ये छोटे से जो उपाय हैं
आप कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।